चलिए आइए आज जीके जीएस में एक नए टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है पॉलिटी। जीके जीएस में जितना आपको क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पॉलिटी से भी उठाए जाते हैं। अब पॉलिटी में हम ध्यान रखेंगे, कुछ बातें समझेंगे कि क्या है, और ये एक बड़ा ही ना सीमित है, टारगेट है। हिस्ट्री इतना लार्ज ये नहीं है, ज्योग्राफी इतना लार्ज नहीं है, बड़ा नहीं है ये, समझ गए। और उतना साइंस इतना भी, एक सीमित टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, समझ गए। मेन रूप से इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का परिचय, समझ रहे हैं। अब संविधान का परिचय किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में हम जानेंगे, उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। उसके अलावा हम अपने देश के जो भी राष्ट्रीय सिंबल है, नेशनल प्रतीक है, उसके बारे में इसमें पढ़ लेते हैं। मेरे उससे देखिए 4-5 टॉपिक्स, इसमें 5-6 टॉपिक्स में पॉलिटी आपको लगभग 60 से 70% घिंचा जाएगा, समझ गए। और उसके बाद आप कह दीजिए तो नेशनल सिंबल वगैरह के बाद अगर आप देख लीजिए तो सोर्स ऑफ पॉलिटी देख लीजिए, मतलब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहिए, ऐसे संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के, समझ गए। उसके बाद आप देख लीजिए तो कार्यपालिका, कार्यपालिका समझ रहे हैं ना। अब कार्यपालिका में कौन कौन है वो समझ रहे हैं। कार्यपालिका विधायिका वो पढ़ना है हमको मेन रूप से इसमें। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें समझ लेना है बाबू आर्टिकल के बारे में, और उसके बाद अनुसूची के बारे में। पार्ट भी है 22 भाग शुरू में, वर्तमान में भी ऐसे 22 ही भाग, लेकिन कुछ संशोधन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में एडिंग की वजह से अभी गिनती के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 25 भाग आपको हो जाएगा, समझ गए, संविधान में। तो अब आते हैं जरा इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट टॉपिक्स पे चले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियो जितना छोटा हो और छोटे से छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बातें अगर हम सीख लें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, समझ गए। तो थोड़ा समझते हैं आखिर है क्या संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आखिर संविधान है क्या, संविधान को बाद में समझते हैं। चलिए समझिए, किसी भी आपके ही घर में, मोहल्ले में, गांव में या शहर में, समझ गए, घर में ही आपको घर के चलाने के लिए एक नियम कानून होता है, जिसका डिसीजन जो हमारे हेड ऑफ फैमिली गार्जियन होते हैं, घर के जो हमारे गार्जियन होते हैं वो लेते हैं। जैसे कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा ये घर में ही डिवाइड है। पापा का काम है, पापा हमेशा बोल देते हैं कि देख शाम होने से पहले थोड़ा घर पहुंच जाना, ये एक नियम ही है। अगर शाम के बाद अगर ना आया तो तुम्हारे पास समझ लो आपातकाल वाला स्थिति लग जाएगा, बाहर रहो, इमरजेंसी वाला। मम्मी का नियम रहता है कि घर के अंदर एंट्री लेने से पहले बाबू जूता चप्पल बाहर ये खोल दी, हाँ अगर पहन के अंदर घुस गए ना तो वही जूता चप्पल फेंक के मारेंगे, समझ रहे हैं ना। मम्मी तो कभी गार समझ रहे हैं, अगर घुस गए गलती से, अगर झाड़ू पोछा मार रहे तो वही झाड़ू पे मारते तो राना दिखा दे रहे, तो समझ गए, वो मम्मी का नियम कानून है। और वास्तविक में समझ रहे हैं ना, पिताजी तो राष्ट्रपति हैं बाबू, घर का जो वास्तविक समझ रहे प्रमुख है ना, कार्यपालिका का प्रमुख देखिएगा ना राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन का जो होते हैं ना, आपके क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री से सजेशन लेकर के ही लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल उनके प्रति उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, समझ गए। और उसी प्रकार घर में देखिएगा, पापा सिर्फ हेड ऑफ फैमिली है, राष्ट्रपति वाला है, लेकिन वास्तविक प्रमुख तो समझे रहे मम्मिया, जो कुछ सारा डिसीजन है वही से लेना है। खैर, घर को चलाने के लिए जिस तरह से नियम कानून होता है, अब बात है कि किसी देश को चलाने, छोड़िए गांव, घर छोड़िए, मोहल्ला छोड़िए, गांव छोड़िए, कस्बे छोड़िए, पूरा देश को चलाना है, समझ रहे हैं। एक सिस्टम में बांध के चलना है, जहां हर व्यक्ति को समान जीवन जीने का अधिकार हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का गलत बिहेवियर ना उसके साथ हो। तो इसके लिए तो एक नियम कानून होना चाहिए ना।
अगर नियम कानून ना रहे बाबू, और जिस हम ट्रेन में से सफर करते हैं और हम बैठते हैं तो बड़ा गदगद लगता है, अरे सीटवा बड़ी अच्छा। आदमी अगर नियम कानून ना रहे कि परेशानी है तो मालूम लोग खाड़ के ले चलो, चल घर बैठ भी रहे, बड़ी अच्छा है, दिक्कत हो रहा है घर में, समझ आए। तो वहां एक नियम है कि अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ करिएगा तो रेलवे की जो भी दंड संहिता है उसके अनुसार आपको क्या होगी, सजा मिलेगी। एक नियम है देश को चलाने के लिए, समझ गए। अब उसी नियम कानून का जिस पुस्तक में हमने संग्रह कर दिया, लिख दिया है जिस पुस्तक में, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई भी पुस्तक, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं कि नियम कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की, नियम कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता हो। किसी देश का क्या किया जाता हो, वो शासन चलाया जाता हो, उसे उस देश का क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। मतलब देश को चलाने के लिए जो नियम कानून है, और जो नियम कानून है बाबू, और जिस पुस्तक में उस नियम कानून का संग्रह किया गया है, लिखा गया है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यहां से थोड़ी सी बातें एक आपको हम बता दें। जो हमारा मूल संविधान है ना बाबू, हमारा मतलब भारत का जो मूल संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। पूछेगा कौन सी भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में, समझ गए। और एक चीज और बता दे, पूरा का पूरा संविधान आपको हाथों से लिखा गया है, कोई टाइपिंग मशीन नहीं है, समझ गए, प्रिंट नहीं है। जो आप बाजार में देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का बहुत सारे बुक, वो तो उसकी प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी कह सकते हैं। तो जो मूल संविधान है वो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया है और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा संविधान, पूरा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, उसी संविधान में अंग्रेजी भाषा को शामिल ही नहीं किया गया। पूछेगा संविधान में कौन सी भाषा शामिल है, अंग्रेजी, अंग्रेजी को शामिल ही नहीं किया गया, समझ गए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप डिफिनेशन देख लीजिए तो कहता है नियम कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता हो। क्या चलाया जाता हो, वो शासन चलाया जाता हो, तो उसे उस देश का क्या कहा जाएगा, संविधान कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। उस देश का संविधान कहने का मतलब है हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान अलग है, किसी और देश का संविधान अलग होगा। हमारे संविधान में लिखी हुई बातें ऐसा नहीं है कि सभी पूरे जितना विश्व में कंट्री है उस पर लागू होगा। हमारे देश का संविधान है तो उसमें लिखी हुई बातें हमारे देश पे लागू होगा। ये कि नहीं हम लोग भारत वाला संविधान कहेंगे नेपाल के कि पालन करे पर तू नेता ढूंढ उधर, पाकिस्तान वाला को कहेंगे तुमको फॉलो करे पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नियम। हाँ, हमारे देश में प्रवेश करोगे, हमारे संघीय क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो तुम्हें उस नियम का पालन करना। जहां तक हमारी अखंड भारत की भूमि, अखंड भारत ही कहिए ना, वो तो पीओके के कहनापन हो जी कोई पता है। वो तो अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री को एक आदि सपना अपना नहीं आ रहा, एक आदि खाब उबा गया, मालूम हो कि सुबह सुबह कह दे राजनाथ सिंह के कर ला शामिल जो होती है देखा, समझ रहे हैं ना। तो छोड़े हुए कि चल क्या दिक्कत है, रहने दो कुछ दिन बेचारा खुश रहेगा, समझ रहे। चलिए इधर आते। तो ऐसा का नियम कानून का ऐसा संग्रह जो से किसी देश का शासन चलाया जाएगा, और उसे जिस पुस्तक में हमने लिख के संग्रहित कर दिया है उस पुस्तक को ही क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड बहुत कुछ ऐसी इंटरेस्टेड बातें हैं जिसके बारे में हमको समझना चाहिए। क्या आखिर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, संविधान शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ, संविधान से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य है, कंटेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे रिलेटेड समझना होगा। तो देखिए संविधान जो है हमारा बाबू, संविधान जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, इस शब्द की उत्पत्ति जो पहली बार किया वो किया ब्रिटेन ने। पूछेगा विश्व में पहली बार संविधान किस देश ने बनाया था, ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब वही इंग्लैंड,
समझ गए? इंग्लैंड कहिए, अंग्रेज लोग। सबसे ज्यादा देशों पर शासन व्यवस्थाएं लगभग देशों पर इसी ने किया, और इसलिए याद कैसे रहेगा, तो चूंकि शासन व्यवस्था किसी भी चीज को कामयाबी हासिल करने के लिए ना सिस्टम में चलना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे जॉब करनी है या मुझे नौकरी करनी है, हम अच्छे सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उस सेक्टर के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, नियम कानून के साथ रेगुलर 2 घंटा पढ़ाई करना होगा। देखिए एक चीज और बताते हैं, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन जुनून में 8 घंटा पढ़ ले लियो और दूसरे दिन मालूम हो कि 8 मिनट काफी है, छोड़ कल पढ़ ले लियो, वो नहीं, 2 ही घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। खैर चलिए आते हैं इधर। तो अगर पूछ दे कि सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया, या सबसे पहला संविधान किस देश का बना था, तो वो था ब्रिटेन। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये था ना कि ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं था, क्योंकि राजतंत्र था, राजलोक का शासन व्यवस्था चलता था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं था, अलिखित था। मुजवानी कहिए, 5 6 7 गो 10 गो बातें लिख के याद कर लिया था, समझ गए? तो ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला संविधान किस देश ने बनाया, तो वो ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, समझ गए? पूछेगा किस देश का संविधान अलिखित, तो ब्रिटेन का, समझ गए? लिखित संविधान बनाने का श्रेय सबसे पहले किस देश को दिया जाता, तो लिखित संविधान सबसे पहले बनाया था अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया? अमेरिका ने। ये क्वेश्चन ये भी आपको कई बार पूछेगा कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया था, तो वो था अमेरिका ने। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किस देश का संविधान सबसे छोटा है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल देश है बाबू, अपने आप को मानता भी है भी, वास्तविकता में मानने की क्या जरूरत है ही वास्तविकता में। उसके बाद उसका फाइनेंशियल इकोनॉमिकल हम लोग से बहुत ज्यादा आगे है, समझ गए? खैर कुछ दिन के लिए है, समय के साथ हर चीज परिवर्तित होता है, समझ रहे हैं? चलिए आते हैं इधर। तो लिखित संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया, तो लिखित संविधान सबसे पहले बनाया अमेरिका ने। किस देश का संविधान लिखित है पर सबसे छोटा है, तो वो है अमेरिका का। सबसे विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है अमेरिका, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, संविधान कहेंगे किसको, तो नियम कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का क्या जाता है, शासन व्यवस्था चलाया जाता है, उसे हम संविधान कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया था, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपका ब्रिटेन ने। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित, लिखित संविधान सबसे पहले बनाया अमेरिका ने। सबसे छोटा संविधान लिखित किसका, अमेरिका का। कारण भी है इसका, वो बड़ा शक्तिशाली है, अपने आप को दादागिरी दिखाते रहेगा, वो दूसरा के देश के कोई नियम कानून नहीं मानेगा, अपना नियम कानून दूसरे देशों पर थोपते रहे, समझ रहे हैं ना? अपना नियम कानून थोप देगा। दिख रहे हैं ना हम लोग के ऊपर टैरिफ वाला प्रॉब्लम, डोनाल्ड ट्रंप छोटे को आंख वाला, ये भारी चंट है। खैर आइए अब इधर समझते हैं। तो वो ज्यादा दादागिरी करता है, वो किसी और के देश को नियम कानून को नहीं मानता है, अपना देश का 2-4-5 को नियम छोटा छोटा लिख लिया, कल यू हो गलू, हमारा देश इसी से चलेगा, समझे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे कि अमेरिका कोई देश नहीं है, समझ गए? देश मतलब संघ नहीं है। फेडरल कन्फेडरल यूनियन के बारे में आगे चल करके समझेंगे, परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, उसमें भी सारी चीजें हम समझेंगे। अभी फिलहाल इधर आते हैं कि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका ने, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका ने। अब सबसे बड़ा व्यापक और लिखित संविधान किस देश का है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। सबसे पहला संविधान किस देश ने बनाया, तो ब्रिटेन ने। सबसे पहला संविधान किस देश ने, ब्रिटेन ने। इधर समझिए, ब्रिटेन का संविधान अलिखित, लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापक और लिखित संविधान, बहुत बड़ा संविधान, व्यापक मतलब बड़ा, लिखा हुआ संविधान जो है किस देश का है, तो वो है अपना देश इंडिया, हिंदुस्तान, अमेरिका, समझ गए?
हिंदुस्तान का, सॉरी, सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का, भारत का, समझ गए। तो सबसे बड़ा और व्यापक लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है भारत का, सबसे बड़ा और व्यापक लिखित, समझ गए। कहाँ का, भारत का। और भारत में कैसी व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हो, जहां सत्ता वंशानुगत ना चल करके जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता हो, जिसे जनता हर प्रत्येक 5 साल पर, कहीं जितने दिनों पर भी चुनाव होता है, ऐसे तो 5 ही साल पे लगभग सारा चुनाव, तो जनता जो प्रतिनिधि चुनेगा उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था। यहाँ राजशाही व्यवस्था नहीं है कि राजा का पुत्र ही आगे चल करके राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का पुत्र ही आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का पुत्र ही आगे चल के मुख्यमंत्री पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जनता जिसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनेगा वो आगे चल करके देश की शासन व्यवस्था को चलाएगा, समझ गए। तो भारत में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, समझ गए। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, भारत में कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अप्रत्यक्ष। अच्छा, एक चीज और कहिएगा, बड़ा और व्यापक होने का कारण क्या हुआ। हमारा संविधान जानते हैं, मेरे से अगर समझ लीजिए ना, तो हमारा संविधान लिखा नहीं गया, उसको संग्रह किया गया है। कई देशों के संविधान से जो महत्वपूर्ण मुख्य मुख्य बातें थी, जिसमें हम सोर्स ऑफ पॉलिटी में, संविधान के स्रोत में आगे चल करके पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य बातें ला करके हमने एक जगह उसको संग्रहित कर दिया, और इसलिए हमारा संविधान है जो बहुत बड़ा हो गया, समझ गए। तो इसलिए भारतीय संविधान के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उधार का संविधान किस देश को कहा जाता है। उधार का संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो उधार का संविधान किस देश को संविधान को कहा जाता है, तो वो है भारत, समझ गए। तो उधार का संविधान किस देश को, भारत का संविधान को। और सबसे बड़ा और व्यापक और लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, तो भारत का। भारत का संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो मुख्य रूप से हमारा जो संविधान है बाबू, वो लिखी गई है अंग्रेजी भाषा में। और संविधान में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो वो है अंग्रेजी। अंग्रेजियों को नहीं शामिल किया गया, तो ना चलिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे आते हैं और समझते। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे प्रमुख कौन होता है, जनता। देखते होंगे चुनाव लड़ेंगे तो कहेगा हम जनता जनार्दन के बीच में आए, जनता हमारा मालिक है, और कौन मालिक हमारा रहेगा। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन चलाने वाले प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता के पास होता है, इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे प्रमुख कौन होगा, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन, जनता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो वो है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं संविधान है क्या, तो ऐसा नियम कानून का संग्रह या ऐसा कोई भी पुस्तक, नियम कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का क्या किया जाता हो, शासन व्यवस्था चलाया जाता हो, उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। उसे उस देश का क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, समझ गए। सबसे पहले संविधान किस देश में बना, तो सबसे पहली बार संविधान किस देश में, ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित, ब्रिटेन का संविधान अलिखित। लिखित संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया था, तो अमेरिका ने। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भी अमेरिका का है, समझ गए। सबसे बड़ा व्यापक और लिखित संविधान, बड़ा और व्यापक लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। बड़ा और व्यापक होने का कारण है कई देशों से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत सारे देशों के संविधान से उठाया है, जिसके कारण ये थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए इसे कहा जाता है बड़ा व्यापक लिखित संविधान। और एक नाम से और जाना जाता है उधार का संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो भारत का संविधान। हमारा संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में, अंग्रेजी में, समझ गए। चलिए इधर आते, तो बड़ा और व्यापक लिखित संविधान भारत का। भारत में कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रमुख कौन, जनता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था किस देश में चलती है, तो वो है स्विट्जरलैंड, समझ गए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई बातें अब आगे समझते हैं। अब है भारत का संविधान। संविधान के बारे में तो वहां हम समझ चुके कि संविधान है क्या, किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया, किसका लिखित है और किसका लिखित के साथ साथ बड़ा है, समझ गए। अब है कि भारत का संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे देश में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो आपका तरीका रहा वो क्या रहा, सबसे पहले किसने प्रयास किया, किस तरह से हमें संविधान मिला और संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया, उस संविधान सभा द्वारा किस तरह से संविधान तैयार किया गया, कितने समय लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, समझ रहे हैं ना। तो उतने समय अवधि तक लगभग 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस होती है। कुल 11 गो लगभग इसकी बैठक, 11 नहीं, कहीं कहीं आपको क्या करेगा ना 12 भी दे देगा। ऐसा मुख्य रूप से पूछे ना संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई तो 11, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को तो स्वीकार कर लिया गया था संविधान, लेकिन लागू तो किया गया 26 जनवरी 1950 को ना, तो एक उसको भी गिन लिया जाता है। तो कहता 11 नहीं, कुल कितनी बैठकें 12 संविधान सभा का। तो अगर ऑप्शन में आपको 11 है तो 11 मारिए, अगर 11 नहीं है तो 12 मारिए। अब कुछ लोग कहेंगे अगर 11-12 दोनों है तो सर ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इस बात का विश्वास रखिए, दोनों में से कोई एक ही देगा, देगा तो फिर 11 मारेंगे, क्योंकि वास्तविक में तो है उस संविधान सभा लागू किया उसको भी गिन करके 12 कह रहा। चलिए आते हैं इधर। तो अब समझते हैं भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान जो है वो किस तरह से बना और किस तरह से इसके प्रक्रिया क्या रही। देखिए भारत में व्यवस्थाएं आगे चल करके हम पढ़ेंगे ना, एक असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, असहयोग आंदोलन में गांधी जी क्या कहते हैं ना, असहयोग का जो प्रस्ताव होता है ना, हमारे CR दास हैं जो, जिसे आप कहते हैं CR दास कहिए या चित्तरंजन दास जिसे कहिए, इन्हीं से पेश करवा देता है। और असहयोग आंदोलन में देखिएगा आगे चल करके पढ़ेंगे हिस्ट्री में